हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आईब्रो की फुल थ्योरी धागा प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए और धागा प्रैक्टिस करते हुए किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, धागा जो है हम दो तरीके से चला सकते हैं। या तो आप चला सकते हैं मुँह वाला और या आप चला सकते हैं हाथ वाला धागा। वो वाला धागा देखिए कोरोना टाइम के बाद बहुत कम लोग यूज़ करवाते हैं अपने फेस के ऊपर। बिल्कुल उन्हें डर रहता है कि हमें कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आजकल जो है किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो चुका है। तो इस करके तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हाथ वाला धागा चलाएँ। बाकी आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी चला सकते हैं। तो मैं हाथ वाला धागा बताने जा रही हूँ कि आप कैसे चलाना है। हाथ वाला धागा लेने के लिए आपको इस तरह से गांठ, इस तरह से इतना धागा लेना है। मैंने इसके एक साइड पे इस तरह से गांठ लगा दिए, दिख रहा होगा आपको। और इस गांठ को आपने साइड में ही रखना है। और फिर इसको इस तरह से 3 से 4 मूव देने हैं। मूव देने के बाद जो फर्स्ट है आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सिर्फ इतनी करनी है कि एक हैंड को आपको ओपन रखना है, एक हैंड को आपको क्लोज बंद करना है। इस तरह से जब आपका पोर्शन चलने लग जाएगा तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इस जगह पे। जो बीच का सेंटर पार्ट है वो इस तरह से मूव होना चाहिए। अगर ये मूव हो रहा है, इजी हो रहा है और आपका हाथ इस चीज़ पे प्रैक्टिस हो चुका है, मतलब फर्स्ट जो आपने फर्स्ट डे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर इधर से इधर मूव हो रहा है इस तरह से, तो आपका मतलब सही चल रहा है। उसके बाद गलती क्या होती है, गलती होती है कि कई प्रैक्टिस करते हुए, जो मेरे पास लड़कियाँ आती हैं वो ज़्यादातर गलती क्या करती है, इस तरह से प्रैक्टिस करने की बजाय क्या करती है, इस तरह से हाथ करती है। जिसको धागा नहीं चलाना तो इस बात को समझ नहीं आएगा कि हम गलती क्या करें। वो इस तरह से हाथ करते सोचते हैं कि हमारा धागा चल रहा है, लेकिन जब इस तरह से हाथ चल रहा है तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो हिल ही नहीं रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिल ही नहीं रहा है। लेकिन हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, हमें एक ही जगह पे रख के हाथों को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो बीच वाला पार्ट को इस तरह से मूव करना है। अगर ये पार्ट इस तरह से मूव हो रहा है, मतलब फर्स्ट डे हमारा सही जा रहा है। तो उसके बाद सेकेंड डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे आपको किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता है, वैसे तो घर में अगर आपको किसी ने भेजा है सीखने के लिए तो अपने हाथ पे या पैर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं आपको। अगर फिर भी कोई कहता है कि मेरे को दर्द होती है, मैं नहीं करवा सकता प्रैक्टिस, तो आपको क्या करना है, उसका बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरह से आप अपने गोडे को ले लीजिए। गोडे को आप घर पे तो इस तरह से कपड़ा उतार कर देख लेंगे, क्योंकि बाकी एरिया पे आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको दर्द फील होगी। क्योंकि यहाँ वाले बालों पे हम इस पैर के बाल पे हम ट्राई करते हैं तो दर्द होती है, और किसी भी पोर्शन पे करेंगे तो दर्द होगी। लेकिन जो ये गोडे वाला एरिया होता है इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं तो दर्द नहीं होती है। तो उसको हमने क्या करना है, इस तरह से हमने इस कॉर्नर पे धागे को अड़ा के इस तरह से प्रेशर देना दूसरे हाथ से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक हाथ को खुला रखना है, एक हाथ को थोड़ा टाइट इस तरह से बंद रखना है और इस तरह से प्रेशर देना है। आप किसी भी या टावल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या नारियल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने गोडे पे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आपको पता भी चलेगा कि बाल किस तरह से निकालने हैं, किस तरह से नहीं निकालने हैं। आपको हल्का हल्का दर्द फील होगा शुरू में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे आपका हाथ दर्द चलने लग जाएगा। तो स्पीड में चलेगा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे एक एक बाल को आप पकड़ेंगे तो दर्द होगा। लेकिन उससे करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फर्स्ट डे आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जब सेकंड डे आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ इस तरह से चलने लग जाए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस तरह से एक हाथ को खुला रख के बड़ा वाला पोर्शन देना है। उस बड़े वाले पोर्शन में वी में जो वी बना हमारा, उसमें बालों को अड़ाना है और दूसरे हाथ को इस तरह से प्रेशर देना है, उंगली और अंगूठे की हेल्प से इस तरह से। दूसरा हाथ बड़ा पोर्शन हमने ओपन कर लिया, इस एरिया में हमने बाल लगाने और इस छोटे वाले एरिया में उंगली और अंगूठे का काम है, इससे हम प्रेशर देंगे और इसको लूज छोड़ देंगे। फिर इसको प्रेशर देंगे, फिर इसको लूज छोड़ देंगे। एक ही हाथ की प्रैक्टिस करिए सेकेंड डे के अंदर इस तरह से, तो आपका हाथ चलने लग जाएगा। फिर अगले दिन जब आपका एक हाथ चलने लग जाए तो फिर आप दूसरे हाथ की प्रैक्टिस करिए उल्टे हाथ से इस तरह से। लेकिन इन चीज़ों को करते हुए हो सकता है कि आपके इस एरिया पे कट लग जाए धागे की हेल्प से, क्योंकि जब हम धागा चला रहे होते हैं उल्टा सीधा तो ज़्यादातर होता है कि हमारे इस एरिया पे जो कट लग जाता है, तो उससे हमें ना लगे तो इस एरिया पे आप टेप को कवर कर सकते हैं, सेलो टेप को, जिससे क्या होगा कि आपको धागा चलाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इजी धागा चलाना आ जाए।
लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करते करते आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, सेलो टेप लगाने के बाद नहीं धागा चल पाता, तो आपको क्या करना है, 2 दिन धागा चलाने के बाद 1 दिन रेस्ट ले लेना है, तीसरे दिन चौथे दिन फिर आप ट्राई करिए, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। जब इसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, मतलब आपको धागा चलाना आ जाएगा, फिर क्या होगा, धागा उल्टा सीधा नहीं चलेगा। उल्टा सीधा नहीं चलेगा मतलब आपका धागा लगेगा नहीं। लेकिन जब तक आपको नहीं चलाना आएगा तो हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर दें, कभी कम प्रेशर दें, तो ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से इस जगह पे कट लग जाता है। तो इसलिए आप लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए, चाहे थोड़ी देर करिए या एक आधा दिन रेस्ट देके करिए, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको धागा चलाना आएगा। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि इसमें कोई रह गई बात जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।